मेधा किरीट सोमय्या वर्सेस संजय राऊत डिफेमेशन मानहानीचा खटल्यात आज उद्धव ठाकरे यांचे जवळचे सहकारी उद्धव ठाकरे सेनेचे उद्धट नेते संजय राऊत यांना न्यायालयाने 15 दिवसाची सजा ठोठावली. पोलिसांनी संजय राऊतला आमच्या समोर ताब्यात घेतला आहे. आता संजय राऊतच्या वकिलांनी जर अपील करायचं ठरवलं तर मग त्यांना जामीन दिला जाणार. न्यायाधीशांनी हेही सांगितलं की ज्या पद्धतीने संजय राऊतने राज्यसभेचे ज्येष्ठ सदस्य एका शिक्षक प्राध्यापिका त्यांना बदनाम करण्यास संबंधित जे मीडियामध्ये वक्तव्य करत बसले त्यासाठी 25,000 रुपयेचा दंडही ठोठावला आहे. हा दंड तक्रारदार मेधा सोमय्यांना दिला जाणार. ही जी कंप्लेंट आहे हे 18 मे 2022 रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आम्ही न्यायालयात दाखल केली होती. खरं म्हणजे आधी आम्ही पोलीस स्टेशनला तक्रार केली होती, पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तत्कालीन त्यांच्या दबावामुळे पोलिसांनी काही केलं नाही, म्हणून न्यायालयात जावं लागलं. न्यायालयाने दखल घेतली आणि आज 28 महिन्यानंतर सोमय्या परिवाराला न्याय मिळाला. माझे वकील मित्र एडवोकेट लक्ष्मण केनाल, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता, लक्ष्मण कलाल, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता आणि दिव्या कनाल या तिघांनी 28 महिने या प्रकरणात न्यायालयात आर्ग्युमेंट केली होती. मेधा सोमय्या ही वारंवार कोर्टात उपस्थित रहत होता. मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, फिर आगे जाएंगे. उद्धव ठाकरे जी के निकटतम सहयोगी राज्यसभा के इतने सीनियर मेंबर, उन्होंने सोमय्या परिवार, प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट सोमय्या, उनके खिलाफ 100 करोड़ के भ्रष्टाचार करके जो अभियान चलाया था, उसके विरुद्ध में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी. उन्होंने कुछ न किया, इसलिए 18 मई 2022 को मेधा सोमय्या ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट फाइल की. 28 महीने इसकी सुनवाई चली. आज मैजिस्ट्रेट मजगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी, इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है. 15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है. पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है. अब अगर संजय राउत ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की लिया तो उसको जामीन दिया जाएगा. साथ में 25,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है. वो 25,000 रुपये शिकायतकर्ता मेधा सोमय्या को दिए जाएंगे. ये केस में हमारे साथ सोमय्या परिवार के साथ, क्योंकि संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमय्या, नील सोमय्या,
किरीट सोमैया के मेरी माँ के विरुद्ध में इतने दिनों तक जो एक कैंपेन चलाया था, आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उसको सबक सिखाया, सजा दी। इसमें मेरे साथ एडवोकेट लक्ष्मण कनाल, एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता और एडवोकेट दिव्या लक्ष्मण कनाल गए 28 महीने वो भी इसमें थे। प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमैया भी न्यायालय में हियरिंग अटेंड करती थी। मैं लक्ष्मण कनाल को और विवेकानंद गुप्ता को जो आज जो कोर्ट में हुआ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करने कहूँगा। वो जो कोर्ट में वो जो सेक्शन ये वो तुम बोलो या लक्ष्मण? कोर्ट ले दूंगा। आज की जो जजमेंट है वो काफ़ी वेलकम जजमेंट है। जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा देश का, वो क्लियर बता रहा है जस्टिस मे बी डिलेड बट जस्टिस कैन नॉट बी डिनाइड। आज उसी प्रक्रिया को हम सैल्यूट करते हैं और ये चीज एकदम उभर के सामने आई। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, और किसी भी पद पे आप हैं तो आप किसी न्यायपालिका का या किसी भी सेक्शंस का या किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है और हम आभार मानते हैं कोर्ट को, जिस तरह से कोर्ट की प्रक्रिया 28 महीने चली और जिस तरह से हियरिंग हुई और जिस तरह से कानून प्रक्रिया का प्रोसेस होते हुए जो डिसीजन आया उसको हम आभार मानते हैं, सैल्यूट करते हैं। और इसी चीज़ों को देखते हुए आज का जो जजमेंट है वो एब्सोल्यूट वेलकम जजमेंट है, क्योंकि कोई भी बंदा किसी भी तरह से किसी की भी डिफेमेंट नहीं कर सकता, किसी की आलोचना नहीं कर सकता, और वो अगर हैबिचुअल है तो उसको न्याय अपना रास्ता दिखाएगी। इसी बात पे मैं आभार मानता हूँ। यहाँ पर आज कोर्ट में जजमेंट का दिन था। अराउंड 11:45 को जो एक्यूज संजय राव थे वो कोर्ट में आए, तब कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर करना शुरू किया और कोर्ट ने ये कहा कि पूरे एविडेंस जो टेबल पर रखे गए, जो एविडेंस रिकॉर्ड पर आए हैं, उस बेसिस पर संजय राउत इज गिल्टी, और इसीलिए उन्होंने उनके वकील से कहा कि अब उनको कन्विक्शन कितनी देनी चाहिए इस पर आप आर्गुमेंट कीजिए। उन्होंने आर्गुमेंट किया कि पहला कन्विक्शन है, इसीलिए उनको फाइन पर छोड़ा जाए, लेकिन हमने उस आर्गुमेंट को अपोज किया और हमने ये कहा कि संजय राउत इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर और उनको एक आदत है खास करके महिलाओं को लेकर बदनामी करने की, और महिलाओं को लेकर बदनामी करने की यह आदत कोई उनकी पहली आदत नहीं है। आज ये जो उन्होंने महिला, डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया एक महिला है, एक प्रोफेसर है, दुनिया भर के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में वो लेक्चर देती हैं, उनके ऊपर उन्होंने बदनामी का आरोप किया, बेबुनियाद आरोप किया, वो आज हमने सिद्ध कर दिया। और इसीलिए सेक्शन 500 इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत में जो मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है वो सज़ा देनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों की आर्गुमेंट सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संजय राउत एक राज्यसभा के मेंबर है और राज्यसभा के मेंबर होने के नाते उन्होंने उसकी पद की गरिमा रखनी चाहिए थी, द अपर हाउस के गरिमा रखनी चाहिए थी, जो उन्होंने रखा नहीं है। और इसीलिए सभी जो एविडेंस है उसके बुनियाद पर हम संजय राउत को 15 दिन की शिक्षा सुनाते हैं और 25,000 रुपया फाइन भरेंगे। फाइन अपील पीरियड खत्म होने के बाद वो कंप्लेनेंट डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया को देंगे। इस प्रकार से उनको शिक्षा सुनाई गई और शिक्षा होने के बाद में, जैसे किरीट जी ने बताया,
संजय राउत एक्यूज्ड को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। शायद उन्होंने भी बेल एप्लीकेशन किया होगा या जो भी ऑर्डर पास की होगी, डेट विल बी बिटवीन द कोर्ट एंड द एक्यूज्ड। तो जो भी है, लेकिन अभी संजय राउत कस्टडी में थे और इस प्रकार से आज संजय राउत के विरुद्ध शिक्षा हुई है। और जैसे मेरे कलीग ने भी कहा कि एक बात फिर सिद्ध होती है कि इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी बहुत रोबस्ट है। जो गुनाह करेगा वो आज नहीं तो कल शिक्षा जरूर पाएगा। थैंक यू। आजचा दिवस माझ्यासाठी एक वेगळीच पहाट घेऊन उगवलेला आहे असं मला वाटतं। मला अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांची सवय नाही आहे, त्यामुळे काही चूक झाली तर माफी असावी। मला अतिशय आनंद होतोय आणि समाधान वाटतंय की न्यायालयाने माझी बाजू ऐकून घेतली आणि मला योग्य तो न्याय दिला। माझा न्यायव्यवस्थेवरती विश्वास आहे आणि तो यामुळे दृढही झालेला आहे। आजही भारतीय न्यायव्यवस्था ही रामशास्त्री प्रभूंची परंपरा निस्पृहतेची पाळते आहे, ते पाहून खूप बरं वाटलं। आणि दुसरं मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं की समाजामध्ये बेताल वक्तव्य जर का करणार असेल तर एक शिक्षिका म्हणून, एक समाजसेवक म्हणून किंवा सेविका म्हणून आम्ही सहन करणार नाही। आणि तेच उदाहरण मी समाजापुढे दाखवण्याचा किंवा ठेवण्याचा प्रयत्न केला। एक आई म्हणून माझ्या मुलावरती, माझ्या कुटुंबावरती, माझ्या संस्थेवरती, जी मी माझ्या मुलाप्रमाणे वाढवलेली आहे, त्या संस्थेवरती जर का कोणी डाग लावण्याचा प्रयत्न करत असेल तर मी त्याला सामोरी जाईन, हे निश्चित। मला तर खरंच खूप अभिमान वाटतो आणि मला धन्यवाद आहेत माझ्याबरोबर काम करणाऱ्या दिव्या कनन साहेब आणि ॲडव्होकेट गुप्ता यांचे, विवेकानंद गुप्ता यांचे आणि सगळ्या समाजाचे, माझे मित्रमंडळींचे, की ज्यांच्यामुळे या कठीण काळामध्ये सुद्धा मी धैर्याने उभी राहू शकले, सामना करू शकले। आणि आज मला जो न्याय मिळालेला आहे तो मीडियाने सुद्धा अतिशय चांगल्या रीतीने माझी पाठराखण केली, त्याबद्दल तुम्हाही सगळ्यांचे खूप आभार मानते। धन्यवाद। एकच मिनिट, मी जरा केस आपल्याला सांगतो, मग यू कॅन आस्क क्वेश्चन। संजय राऊत यांनी फेब्रुवारी 2022 पासून उद्धव ठाकरे परत मातोश्रीवर गेले, जुलै 2022 पर्यंत किरीट सोमय्यावर, किरीट सोमय्याची पत्नी मेधा सोमय्यावर, लील सोमय्यावर, माझी आई गुणवंती सोमय्या 27 आरोप केले होते। 27 त्यातनं एकाचीही त्यांनी अधिकृत तक्रार केली नाही, एक पण डॉक्युमेंट दिलं नाही, सगळे बकवास होते। म्हणून आम्ही निर्णय घेतला की एक कुठलं तरी प्रकरण घेऊन आम्ही न्यायालयात जावं। युवक प्रतिष्ठान हे 1980 मध्ये अटल बिहारी वाजपेयींनी ज्याचं उद्घाटन केलं होतं। केंद्र सरकारचा एका शौचालय प्रकल्प, त्यात युवक प्रतिष्ठान सारख्या 24 संस्थांना ते शौचालय बांधण्यासंबंधात मार्गदर्शन करायचं, असं एक प्रोजेक्ट। एकंदर पेमेंट टेंडर कॉस्ट वॉज ओनली ₹3.61 करोड। संजय राऊतने सांगितलं, युवक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष किरीट सोमय्या आणि हा प्रोजेक्ट पाहणारे प्रोफेसर डॉक्टर मेधा सोमय्या यांनी 100 कोटी रुपये लाटले। आणि म्हणून आम्ही न्यायालयात गेलो, त्याने सांगितलं CR डेट, हेही उद्धव ठाकरे असतानाच क्लीन रिपोर्ट असताना हे आरोप केले होते। न्यायालयात संजय राऊत या संबंधात एक शब्द, एक कागद देऊ शकले नाही, म्हणून आज ही शिक्षा झाली। नाव के नाथ मेरा संजय राऊत असं म्हणतात की
15 दिवसांची ही जी शिक्षा मला झाली आहे, विधानसभेच्या आधी मला जेलमध्ये टाकायचं हा एक डाव आहे आणि आम्ही जे काही पुरावे किंवा आमच्या काही गोष्टी कोर्टासमोर मांडल्या होत्या त्या कोर्टाने स्वीकारल्या नाही. मोदी सरदेशाच्या घरी जातात मोदक खायला म्हणून हे सगळं घडलं. संजय राऊत हे आता उत्तर मॅजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी देऊ शकतात, कारण की त्या संजय राऊत आता जे बोलतायत ते तर जे जज आहे आरती कुलकर्णीचा संबंधात बोलतायत, म्हणजे भारतीय न्याय व्यवस्था संबंधी बोलतायत. त्या आरती कुलकर्णींनी नरेंद्र मोदीचा प्रभावात येऊन किंवा हे विधानसभा निवडणूक लक्षात ठेवून न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे. संजय राऊत मध्ये हिम्मत असेल त्याने उद्या जाऊन सुप्रीम कोर्टात चीफ जस्टिस चंद्रचूडच्याकडे अपील फाईल करावी. हिम्मत असेल त्याने अपील मध्ये हे सगळं द्यावं. म्हणूनच मी सांगितलं हिम्मत असेल ते लेखी स्वरूपात त्यांनी चंद्रचूडला लिहावं. आणि मी तुम्हाला गॅरंटी देतोय अपील मध्ये यातला एक पण शब्द नसेल. गेले 4 वर्ष हेच संजय राऊत नाटक करतात, मीडिया समोर एक बाईट देतात. माझा 27 आरोप केले नाही, हेही जे 100 कोटीचं केलं ना, एक कागद नाही दिलं त्यांनी, एक तक्रार नाही केली. न्यायालयात थोडा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेलाही त्यांनी तक्रार नव्हती केली. म्हणून संजय राऊतची नौटंकी आता तिथे पोलीस कस्टडीत आहेत. मी त्याला चॅलेंज करतो उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊतला. तुम्ही न्यायाधीश आरती कुलकर्णीवर आरोप करतायत, त्यांनी विधानसभा निवडणूक समोर ठेवून हा निर्णय दिला, मोदीजीचा मुद्दा आणून त्यांनी दिला. त्याच्यामध्ये हिम्मत असेल उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात जावं, हे सगळं लिहावं. आता मेदाचं पहिलं विचार मला ह्याच्याबद्दल एक म्हणायचं होतं की एक मिनिट मला असं वाटतं की तुम्ही म्हटलं ते खरं आहे, हा न्यायालयाचाच अपमान आहे. आणि मला तर एक गोष्ट नक्कीच वाटते की माझ्या केसबद्दल त्यांनी मोदीजींबरोबर त्याची तुलना करावी. मला तरी वाटतं की हे बेतालपणा त्यांनी आता सोडायला पाहिजे. तुमच्यावरती आणि किरीटजींवरती 100 कोटीचे आरोप आहेत. 25,000 रुपयांचा दंडही ठरवण्यात आला आहे जो तुम्हाला देण्यात येणार आहे. नेमकं काय करणार आहात त्या पैशाचे? युवक प्रतिष्ठान ही माझी संस्था आहे आणि समाजकार्य हे माझं काम आहे. त्यामुळे हे जे काही पैसे मिळणार आहेत, कितीही पैसे मिळावे, 1 रुपया मिळावा किंवा 100 कोटी मिळावे, सगळे पैसे आमच्या समाजकार्यासाठी जाणार. किरीट जी, इस मामले में ये क्रिमिनल डिफेमेशन था जो केस आज डिसाइड हुआ जो हमने समझा है, इस मामले में सिविल डिफेमेशन की फाइल हुई है? नहीं अभी यही तक है. अभी जो संजय राउत ने अभी किसी पत्रकार ने कहा कि उन्होंने बाइट देते समय, प्रतिक्रिया देते समय ऐसा कहा है कि ये विधानसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब ध्यान में रखकर मैजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने यह निर्णय जजमेंट दिया है. तो यानी इसका जवाब किरीट तुम्हें कैसे देगा? पत्रकारों ने ये जवाब न्यायाधीश को पूछना पड़ेगा. लेकिन मैं उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बारे में इतना जरूर कह सकता हूं, मीडिया के सामने ये बोलते हैं, अगर संजय राउत और उद्धव ठाकरे में हिम्मत हो तो यह बात वो कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे और चंद्रचूड़ जी के सामने ये सब लिखे या वो सब बोले. मैं चैलेंज करता हूं, सब मीडिया में स्टंटबाजी करने के संजय राउत के स्टेटमेंट होते हैं, एक भी वाक्य इसमें से बोलने की हिम्मत नहीं है. किरीट भाई, जिस तरीके से संजय राउत को आज जो सजा मिली है, क्या उसके बाद आपको लगता है कि उनका झूठ बोलने का जो आप लोग कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, बदनाम करते हैं, ये सब चीजों को रोकेंगे? कोर्ट ने क्या ये भी इंस्ट्रक्शन दिया कि आगे झूठ मत बोलो? आज न्यायालय ने हमारे वकील विवेकानंद गुप्ता और एडवोकेट लक्ष्मण कनाल को पूछा कि ये जो आप बोल रहे हो कि रोज किसी ने के ऊपर आरोप करते हैं, तो इसमें पहले कभी सजा हुई है क्या? तो 2016 में इसी प्रकार से मेधा के ऊपर कोई दूसरी कोई कंपनी थी,
तो उसका SRA प्रोजेक्ट वो उसका नाम मेधा था, तो इसके नाम पर खपा के तब हम उच्च न्यायालय में गए थे। तभी उच्च न्यायालय ने कहा था कि संजय राउत आज के बाद सोमैया परिवार के सामने एक भी प्रकार का अपशब्द या आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन वो तो क्या है ना, क्या बोलते हैं ना, वो टेढ़ी से टेढ़ी ही। इसलिए फिर हमने परिवार ने निर्णय लिया 2022 में अब तो क्रिमिनल केस फाइल करे, वो सिविल केस था। और अब सबक सिखाया। अब मुझे क्या, मैं संजय राउत को चैलेंज करता हूं, कल जाके आरोप करे वो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य में हिम्मत है तो करके दिखाए। या प्रकरणात संजय राऊत दोषी तर ठरले, तुम्ही डर्टी डझन म्हणून एक आरोप केलेला होता, आता डर्टी डझनचं काय होणार आहे का? ते डर्टी डझन म्हणले म्हणजे मला महाविकास आघाडीच्या सरकार होतं, महायुतीचं आपलं उद्धव ठाकरेंचं जेव्हा सरकार होतं तेव्हा तुम्ही डर्टी डझन वरती आरोप केलेले टोटल 12 लोकांवरती, त्याला तुम्ही डर्टी डझन असं नाव दिलं होतं। या केसची काय संबंध नाही किंवा काय प्रगती आहे त्यातले काही लोकांचं तुमच्यासोबत सुद्धा आहे, त्यापैकी उर्वरित लोकांचं काय होणार? माझे माहिती जी आहे चुकीची असेल तर तुम्ही सुधारावी। या सगळ्यांवर कारवाई सुरू आहे किंवा कारवाई झालेली आहे, दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत। जे भ्रष्टाचारची प्रकरण झाली ती आम्ही बाहेर काढली, त्या एकावरही कॉम्प्रोमाइज झालेलं नाही आहे, नॉट अ सिंगल। कारवाई झालेली आहे किंवा चालू आहे किंवा न्यायालयात आहे। महापालिकेच्या संदर्भातला एक प्रश्न आहे, काल अंधेरीमध्ये पर्जन्य दल वाहिनीमध्ये पडून एका महिलेचा मृत्यू झालाय, प्रथमदर्शनी मला वाटतं ही प्लेस आपण आता थांबवा। थँक्यू। सॉरी, नहीं इसी विषय पे होगा। दूसरा कोई सवाल है कि कोविड के दौरान लगातार आप तमाम भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे थे, तो क्या लगता है कि आपको कमजोर करने के लिए आपकी पत्नी पर आरोप लगाया गया और ताकि आप आगे ऐसे कमजोर होने वाली मैं नहीं हूँ। चलो हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।